नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की यात्रा न्यूज चैनल। मुंबई से आशुतोष शर्मा की खास खबर। आज एक ऐसे शख्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो यूपी के मिर्जापुर के एक छोटे से गांव बिरोही से निकलकर मुंबई जैसे महानगर में एक जानी मानी लिमिटेड कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत है। दरअसल मुंबई भ्रमण के दौरान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल थाना के बिरोही गांव के संजय सिंह से मुलाकात हुई। 37 वर्षीय संजय सिंह ने बताया कि शुरुआत में पैसे के अभाव में ट्रक से उन्हें मुंबई जाना पड़ा। इस कंपनी में कई हजार लोग कार्यरत हैं। धीरे धीरे कठिन परिश्रम करते हुए आज मुंबई के एक प्रतिष्ठित क्लियर सिक्योर सर्विसेज लिमिटेड कंपनी चैम्बूर मुंबई में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर वो कार्यरत हैं। आइए संजय सिंह से मिलकर उनसे बातचीत करते हैं और उनकी दिनचर्या या जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा मिर्जापुर जनपद से। मैं इसमें मौजूद हूँ मुंबई के चैम्बूर इलाके में। ये एक मुंबई की जानी मानी एक कंपनी है। मैं उसमें मौजूद हूँ। इस समय हमारे साथ एक शख्स है जो कि मिर्जापुर जनपद गांव से आते हैं। हालांकि इनका परिचय हम आपको इन्हीं से करवाते हैं। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशुतोष जी। जी, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है और मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा जो नेटिव प्लेस है वो है मिर्जापुर में एक छोटा सा गांव है बिरोही। मैं वहाँ का निवासी हूँ और विंध्याचल थाना है अपना। सर, मिर्जापुर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर को बहुत कम लोग यानी कि विंध्याचल के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं। तो मिर्जापुर से यहाँ लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी है। राइट। तो मुंबई में आपका कब से आना हुआ और क्या उद्देश्य था आने का? एक्चुअली 2009 में फर्स्ट बार मैं आया था, फिर मेरे को काम नहीं जमा तो मैं चला गया था। फिर 2010 से मैं परमानेंट हूँ मुंबई में। और मुंबई ने सच बताऊं तो बहुत कुछ दिया है, क्योंकि मेरी जो जर्नी है वो बहुत ही मतलब कठिन बोल सकता हूँ, बहुत कठिन। जब मैं पहली बार आया था तो ट्रक से आया था, जब मेरे पास किराया भी देने के पैसे नहीं थे, तो वहां से मैं बिलोंग करता हूं। लोग कहते हैं कि आप जब गांव जाते हैं तो प्लेन से जाते हैं, आप कह रहे हैं कि फर्स्ट बार ट्रक से। समझ नहीं है आपकी। एक्चुअली क्या है कि वो स्टार्टिंग की जर्नी थी। मैंने बहुत मेहनत किया है फ्लाइट से जाने का। 9-10 साल हो गया है समथिंग मैं फ्लाइट से जाता हूँ। बट स्टार्टिंग में जो आशुतोष जी है वो हकीकत है कि मैं बहुत हाई फाई प्रोफाइल से नहीं हूँ। मतलब धीरे धीरे माता रानी की कृपा है कि मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और स्टार्टिंग में मैं ट्रक से आया था विदाउट मतलब 3 दिन में पहुंचा था मैं। आपके पास पैसे नहीं थे या उसमें ट्रेन नहीं? जानकारी नहीं, एक्चुअली पैसे नहीं थे और फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम था। बट वो प्रॉब्लम था, तो उसके वजह से फिर मुंबई में आया 2010 में। फिर जॉब पे लगा। जॉब करते करते आज। उस समय आपकी शादी हुई थी? नहीं, उस समय नहीं हुई थी। मेरी जो शादी हुई है वो 2011 में हुई है, 1-1.5 साल बाद समझे। तो ट्रक से आप सफर किए और इस समय प्लेन से सफर कर रहे हैं और शादी के बाद ही बदलाव हुआ है। हाँ, एक्चुअली मेरी लाइफ में अगर देखा जाए तो मेरे वाइफ का काफी योगदान रहा है। इस बात को मानते हैं कि मतलब टर्निंग पॉइंट जो है कि वो है। और मेरी बच्ची जब हुई तो उस पर और मेरे को लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो जो भी था जर्नी परिवार का। इस समय हम जानना चाहेंगे आप किस कंपनी में आप किस पद पर हैं और इस कंपनी के क्या प्रोडक्ट हैं? एक्चुअली मेरी कंपनी का नाम है क्लियर सिक्योर सर्विसेज लिमिटेड और एक कंपनी का नाम है कंफर्ट टेक्नो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। बोथ आर कंपनी वी आर वर्किंग। और ये दोनों कंपनी मैं हैंडल करता हूँ एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका प्रोडक्ट है कि जो आप देखेंगे बैंकिंग एटीएम जहाँ है वहाँ हम। तो आपके जो कंपनी है इसमें कितने लोग काम करते हैं इसमें? करेंट में 36,000 एम्प्लॉय समथिंग है। 36,000? हाँ, दोनों कंपनी का मिला करके अराउंड 1,100 करोड़ कंपनी का टर्नओवर है। और जस्ट आईपीओ में भी दिवाली में हम लोग लॉन्च करेंगे कंपनी हमारी लिमिटेड। 36,000 लोग सिर्फ मुंबई में है कि अन्य भी? नहीं, पैन इंडिया है। मुंबई में 900 है। ऐसे ही मेरा ब्रांचेस हर जगह है पैन इंडिया में।
हर जगह कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक हमारे ब्रांचेस हैं हर सिटी में। आपका भी आना जाना रहता है हर जगह, क्योंकि मैं एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तो मैं ही हैंडल करता हूँ, तो मेरे ब्रांचेस हर जगह हैं। चैनल के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे तमाम आपके फ्रेंड जो कि गांव से बिलोंग करते हैं और इस आपको सुनेंगे देखेंगे आपको, तो चैनल के माध्यम से उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली आशुतोष जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन जो मातृभूमि है, जो किसी चीज का टर्शन है, किसी चीज का ईगो लेकर के आप मत चलो। आपसे बहुत पुरुषार्थ लोग भी यहाँ पे पैसे वाले पृथ्वी पे हैं, तो सम्मान करिए लोगों का। जो छोटे लोग हैं उनका सम्मान करिए, बड़े लोग हैं उनसे आशीर्वाद लीजिए। और सबसे प्रथम होता है मेरे लिए माँ बाप। आप तीर्थ यात्रा या कहीं मत जाइए, लेकिन माँ बाप, अपने परिवार, जो माँ बाप का सेवा कर लेगा, माँ बाप को संतुष्ट कर लेगा, वो सबसे बड़ा सेवा होता है। और फैमिली के लिए हमेशा खड़े रहना, फैमिली ही फर्स्ट इम्पोर्टेंट होनी चाहिए लाइफ में, तो फैमिली के लिए ही कुछ करना। और मैं नवयुवक को ये आजकल देखता हूँ कि काफी लोग शादी होने के बाद बदल जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, वृद्धा अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। तो मैं चाहूँ, ये मेरा मैसेज है नवयुवकों को कि वो परिवार को लेकर चले, माँ बाप को लेके चले, और लाइफ में जो है कि बहुत अचीव करें, मेहनत करें, ईमानदारी से किसी भी कंपनी में रहें, ईमानदारी से काम करें और ईमानदारी से आगे बढ़ाएं अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि जब आपको लगा कि मैं जीवन में कुछ अच्छा कर पाऊं? आप जब यहाँ आए थे ट्रक से, तो क्या उसमें आपको लगा था कि मैं अपने भविष्य में इतने बड़े मुकाम तक पहुंच पाऊंगा? एक्चुअली मैं जब पहली बार आया तो मैं 3 साल गाँव नहीं गया। मेरे को ये लगा था कि मेरे को कुछ करना है यहाँ पे। मैं देखता था, मैं धारावी जैसे एक झोपड़पट्टी एरिया में रहता था। एशिया का आप जानते हैं कि सबसे बड़ा झोपड़पट्टी है, जहाँ पे बहुत कूड़ा करकट रहता है। वहां मैं रहता था स्टार्टिंग में 2010 में, तो वहां से मैं आगे बढ़ा हूँ। आज मेरी झोपड़ी से फ्लैट तक जर्नी ऐसी ही रही है। तो मैं यही बोलूंगा कि मेहनत मैंने बहुत किया है लाइफ में, और मेहनत आज भी करता हूँ। और आज तो मैं साल में कितने बार गाँव जाता हूँ, लेकिन 3-4 साल लगातार शुरुआती में नहीं जा पाया था, क्योंकि सेटअप करना था और मेरे को आगे बढ़ना था। तो माँ बाप का आशीर्वाद है। और कोई सपना है आगे चलने का? क्या और भी तमन्नाएं आपके मन में अभी अधूरी है कि? एक्चुअली नहीं, मतलब अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमने कुछ नहीं किया है, अभी बहुत आगे बढ़ना है। हमारे और भी कलीग हैं जो मेरे साथ। उम्र क्या होगी इस समय आपकी? 37 रनिंग है मेरा, 88 का डेट ऑफ बर्थ है, 37 रनिंग है मेरा करंट में।